जीवन का सुख जानते हैं क्या है? प्रश्न है। उत्तरकांड में श्री काकभुशुंडी जी से गरुण जी महाराज ने 7 प्रश्न किए हैं। उसमें एक प्रश्न है कि बड़ सुख कवन कवन दुख भारी। सबसे बड़ा सुख कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तब श्री काकभुशुंडी जी महाराज गरुण जी महाराज से कहते हैं, पहले दुख बताता हूं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा जीवन में कोई दूसरा दुख नहीं है। अब सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाहि। जीवन में संत से मिलन हो जाए, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अब ये दरिद्रता क्या है शशि भैया? दरिद्रता क्या है? लोग सोचते हैं जिसके पास अभाव है वो दरिद्र है, यही ना? लेकिन समझिएगा, दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से। दरिद्र कौन है? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी है। पेट भर के भोजन किया हुआ है, जगह नहीं है गले में, और गरम गरम इमरती दिखाई पड़ गई और जिह्वा से पानी निकलने लगा, वो दरिद्र आदमी है। कितनी संपत्ति घर में जमा है उसी को याद नहीं है, उसके बाद भी भगवान के सामने जा रहा है तो हाथ फैला के मांग रहा है, ये दरिद्र आदमी। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र है। और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। दरिद्रता यदि जीवन में आ गई तो पूरा जीवन मांगने में ही निकल जाएगा, पूरा जीवन। और सुख क्या है? जीवन में संत का मिलन हो गया, ये सबसे बड़ा सुख है। क्यों? संत का मिलन हो जाना, ये जीवन में भक्ति का प्रारंभ होना है। राम जी ने जब मेरी मां शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई, शबरी मैया ने शबरी मैया के गुरु जी ने कहा था कि शबरी, जब राम जी आवे तो उनकी स्तुति करिएगा। भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सबसे छोटी विधि है पंचोपचार। स्नान ध्यान भगवान को करा के, सजा करके, तिलक लगाकर, अब गिनिए, धूप पहला, दूसरा दीप, छोटी आरती जिसको कहते हैं, तीसरा नैवेद्य भोग, चौथा प्रधान आरती, और उसके बाद 5वां है भगवान की स्तुति करना। स्तुति में क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, जो भी स्तुति आपको याद है। ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार, 5 प्रकार से। गुरुदेव भगवान मतंग ऋषि ने मां सबरी को कहा था कि राम जी आवे तो पांव पखारिएगा, भोग लगवाइएगा, और उसके बाद बेटी उनकी स्तुति करिएगा। शबरी मैया ने पांव पखारा, भोग लगाया, भगवान भोजन किए। जब स्तुति करने की बारी आई, शबरी मैया फंस गई। राम जी बैठे हैं, शबरी मैया हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप ही बताइए ना, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु अधमा जाति में जड़मति भारी। अधमाते अधमा अधम अति नारी, तीन माहू मैं मति मंगल अभारी।
मां शबरी कहती, प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, अधम हूं मैं, अधम में भी अधम हूं। हे पाप शत्रु, पाप की धरती पर मैंने जन्म लिया है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं गंवार हूं, मति से मंद हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं जानती हूं। तब श्री रघुनाथ जी ने मां शबरी से कहा, शबरी, कोई मनुष्य जाति से श्रेष्ठ हो जाए, पाति से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी हो, वैभव से संपन्न हो, परिवार से पुष्ट हो, सब प्रकार से दिव्य हो, उस मनुष्य के पास सब कुछ हो और केवल मेरी भक्ति यदि उसके पास नहीं है तो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जल का बादल दिखाई पड़ता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिनु जल बारिद देखिए तैसा, तो इसके पास, जिसके पास मेरी भक्ति नहीं है। राम जी ने कहा, मैं जाति पात कुछ नहीं मानता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं। मानव एक भगत कर नाता, और आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले, हाँ आप में है, कि एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे उतना ही प्रिय है जितनी सीता जी है। यहां दर्शन करिए, राम जी कहते हैं, 9 में से एक भी जिसके पास भक्ति हो, नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। राम जी कहते हैं, वो मुझे प्रिय नहीं है, अति प्रिय नहीं है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। राम जी प्रेम सबको करते हैं, सब मम प्रिय, लेकिन राम जी अति प्रेम सबको नहीं करते हैं। राम जी अति प्रेम अयोध्या में रहने वालों को करते हैं। अति प्रिय मोहि इहां के वासी, अवधवासी भगवान को अति प्रिय है। लेकिन राम जी अतिशय प्रेम किसको करते हैं? जनक सुता। पीछे दर्शन करिए, जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय। मेरे प्रभु मेरी मां को प्रेम नहीं करते, अति प्रेम नहीं करते। रघुनाथ जी मेरी मां को अतिशय प्रेम करते हैं। शबरी मैया से कहते हैं, शबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे अतिशय प्रिय है, अर्थात मैं उसको उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं वैदेही को करता हूं। शबरी आप में एक भक्ति नहीं है, आप में 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, राम जी ने कहा। और याद रखिएगा, जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति यदि प्राप्त नहीं हुई है तो सब प्राप्त होना व्यर्थ।